हाय, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की जिस कहानी की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये कहानी एक ऐसी लेडी की है या फिर फीमेल की है जिसने अपनी पूरी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बदल के रख दी। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अमेरिका के अंदर एक पॉवर्टी से निकलने वाली फीमेल जिनका नाम है ऑर्फा विनफ्रे, वो पॉवर्टी से निकलती हैं और बन जाती हैं बिलियनियर। बट ये हुआ कैसे? साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इनका जन्म 1954 में हुआ था। जब जन्म हुआ तो इनके आसपास बहुत एक्सट्रीमली टफ कंडीशंस थी। बट इनके साथ एक दिक्कत थी कि ये जब भी अपने कमरे में जब बंद होती थी तो हमेशा अपने आप से बात ज़रूर किया करती थी। याद रखिएगा, 90% ऑफ द पीपल हु बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो अपने से बात करना जानते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। 90% ऑफ द पीपल आर इंट्रोवर्ट हु बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब इनकी कहानी पर वापस आते हैं। इनका रंग सांवला था, काला था, ब्लैक बोला जाता है अमेरिका में। अगर हम बात करें, जैसे हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे तो सभी लोग लगभग ब्लैक ही हैं, है ना, थोड़े ब्राउन हैं, ब्लैक हैं। वैसे अमेरिका के अंदर ब्लैक और वाइट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे या तो लोग बहुत गोरे हैं या फिर बहुत काले हैं, जो कि अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। बट बिकॉज ऑफ दिस रेसिस्ट सर्कमस्टांसेस, अभी का अमेरिका और उस समय का अमेरिका बहुत अलग था। बट उस समय के अमेरिका में जब भी वो कभी कहीं भी ये सोचती भी थी कि मैं कैमरे के सामने आऊँगी, मैं एक शो बनाऊँगी, वो जब भी ये सोचती थी तो उनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता था कि विल द सोसाइटी एक्सेप्ट मी। और ये शायद हमारे और आपके सबके दिमाग में आता है। फिर एक दिन वो बैठी, उन्होंने कहा कि दिस इज़ द फीलिंग, दिस इज़ द ऑब्स्टेकल जो मेरे और मेरी सक्सेस के बीच में आ रहा है, कि लोग मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं करेंगे। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, आप में से 90% पीपल जब भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम शुरू करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देते हैं कि यार ये मेरी जॉब लग जाए सर, तो उसके साथ देखो, जब भी आप कुछ भी चीज़ सोचोगे ना, उसका नेगेटिव जरूर आएगा, आएगा ही आएगा। आप सोच के देखो कि मान के चलो, सोचो कि मैं 1 महीने में 1 करोड़ कमाने लगूँ, तुरंत तुम्हारे दिमाग में 10 तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये आएगा कहाँ से, क्यों खामा सोच रहा है, ये सब नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता। यही बात बताती हैं ऑर्फा विनफ्रे कि उनके दिमाग में ठीक यही क्वेश्चंस आते थे कि वो लोग जो ब्लैक लोगों को उतना पसंद नहीं करते हैं अमेरिका में, वो लोग मुझे एक शो रन करने देंगे। बट देन शी डिसाइडेड, वो बैठी और उन्होंने लगातार 13, 14, 15, 20 दिन के लिए लगातार मैनिफेस्ट किया, ये बिना सोचे कि कोई भी रुकावट है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरी लाइफ में, मेरी सक्सेस में कोई भी रुकावट नहीं है। अब मुझे बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। द सेम डे द थिंग स्टार्टेड टू गेट चेंज। उनको एक शो के लिए कॉल आती है, सिंपली एक बेसिकली टीवी एंकर के रूप में एक छोटा सा वो अपना डेब्यू करने जाते हैं। डेब्यू करने से पहले उनका एक जो होता है, इन लोगों का पहले स्क्रीनिंग होती है, एक तरीके की वो होती है। अच्छा, उस स्क्रीनिंग में करीब 300 लोग पहुंचते हैं और उन 300 लोग में से ये भी होती हैं। वो बताते हैं कि मेरे से बहुत बेहतरीन लोग उस स्क्रीनिंग के टाइम पर वहां पर आए थे उस शो के लिए। बट आई डोंट नो हाउ इस यूनिवर्स ने कुछ ऐसी प्लानिंग करी कि कुछ लोग जो सिलेक्ट भी हुए थे मेरे अलावा, ये भी सिलेक्ट हुई थी, लेकिन इनके अलावा जो सिलेक्ट हुए थे, जो इनसे टॉप प्रायोरिटी वाले लोग थे, उन्होंने किसी ना किसी कारण की वजह से उस शो के लिए मना कर दिया, किसी ना किसी कारण की वजह से। अब आप सोच के देखो, एक टीवी एंकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रही हैं, एक टीवी एंकर बनना चाहती हैं ये, लेकिन ये यूज कर रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे लोग हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, वो भी आए हैं, लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं।
बट पता है क्या हुआ? क्योंकि इन्होंने निश्चित कर लिया था कि मुझे बिलियनियर बनना है, इनका शो इतना हिट हुआ जब ये सिलेक्ट हुई और उन्होंने शो स्टार्ट किया। आई रिमेंबर शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन बिलियनियर। जो इतना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने इनके बारे में लिखा भी है अभी अपने पास में, इनसे जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिसने तुम्हारी सक्सेस को 100% मेक श्योर कर दिया, तो इन्होंने बताया कि मैंने पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव आउटकम्स और पॉजिटिव लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो जब भी हम कोई भी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के करने के लिए जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव थॉट्स बनाएं, पॉजिटिव आउटकम्स बनाएं। आउटकम्स का मतलब गोल तो है सबके अंदर होता है कि यार मेरे को 1 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाने लाइफ में, 10 करोड़ कमाने, या फिर छोटे 10 लाख कमाने, 20 लाख कमाने, वट छोटे गोल से लेके बड़ा गोल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द स्टेजेस। बट उसके साथ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स आपके सामने दिखने तक नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट शी डिड इट। शी यूज्ड अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन एंड ग्रेटिट्यूड। तीनों टेक्निक उनके लिए काम आई। अफर्मेशन, see, nobody can stop me to become a billionaire. And the visualization, this is the work that I am doing and these many people are watching this show for these many years. एक और बात आपको बता दूं, उन्होंने लिखा था this is going to be the one of the biggest show in the history of America। और हाँ, ये 25 साल चलने वाला एक बड़ा शो बना था जब उन्होंने ये करना स्टार्ट किया था। इनका नाम था, इस शो का नाम था द ऑर्फा विनफ्रे शो, जो करीब 25 साल चला था। एंड शी बिकम बिलियनियर गाइस, बिलियनियर। उनकी कहावत है, ये हमेशा एक चीज़ बोलती हैं, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। एंड यही चीज़ श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखी हुई है। अगर आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि माया में एक ख़ास बात है कि जो तुम चित करोगे, जितने तुम चित लगाओगे, वो चीज़ बड़ी होने लगेगी। अगर आपकी अभी ज़रूरी ये है कि घर चलाना है, परिवार चलाना है, जैसे साधु संत होते हैं, उनका चित कहाँ लगा हुआ है? उनका चित लगा हुआ है ईश्वर में, तो ईश्वरीय शक्तियाँ उनकी बड़ी होने लगती हैं। आपका चित अगर लग गया पैसे में, चित का मतलब ये है कि बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स को हटाकर सोचना कि यार मैं ये करने वाला हूँ। बट उसमें एक चीज़ और कही गई है कि काम दुनिया कर रही है, आपके काम में कुछ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सामने वाले का बेनिफिट होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब बहुत पावरफुल हो जाता है जब आप सामने वाले का कुछ बेनिफिट करना स्टार्ट कर देते हैं। यू स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ बेनिफिट टू समवन जो आपके सामने है एंड आप उसे हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट द स्टोरी ऑफ ऑर्फा विनफ्रे टेल्स अस। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनकी लाइफ बदल दी। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत नया है, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे इस चैनल पे। एंड मैं और भी स्टोरीज़ आपको शेयर करूँगा। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको और स्टोरीज सुनने का मन है, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इन्होंने लाइफ बदली। एंड वन मोर थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप लोगों को सीखना हो, बहुत बेसिक से सीखना हो, तो भी बताना। मैं वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब पर आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को सीखना हो, अच्छे तरीके से सीखना हो, मतलब नॉट इन अ हाफ हार्टेड मैनर, अच्छे तरीके से सीखना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।